अहम खबर सर, मैं ये पूछने के लिए आपके पास आऊंगा। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मॉनसून सत्र। हंगामे के चलते 2 दिन पहले खत्म हुआ लोकसभा का सेशन। लोकसभा में महज 21 घंटे चली कार्रवाई। हंगामे के चलते टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए बर्बाद। टैक्स पेयर्स के रुपए। आज जब ये बात की जा रही है कि हम इकोनॉमिक स्लो डाउन महसूस कर रहे हैं, सामने बहुत बड़ी इकोनॉमिक चुनौती है, आज जब ये बात भी कही जा रही है कि हमको एक एक रुपया विवेक के साथ खर्च करना चाहिए, क्योंकि देश में ये हालात कोरोना के बाद अनप्रेसिडेंटेड है। पहले हमने कभी इस तरीके के हालात का सामना नहीं किया। क्या हम वाकई एज अ नेशन अपना एक एक रुपया सोच समझकर खर्च कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? और बर्बादी भी अरबों में हो रही है। जरा देखिए कितना कामकाज हुआ, और कामकाज के चलते उसको अगर आप उसकी नाप तौल करेंगे काम के हिसाब से और देखेंगे कि असल में कितना पैसा इसमें वेस्ट हुआ है इस सबको चलने देने में, और हंगामा होता रहा तब जबकि आपके काम होने चाहिए थे, तो एक्चुअली तस्वीर क्या दिखाई देती है? और क्या हंगामा ही इस बार काम था? हंगामा करके ही काम कर दिया गया है क्या? यह भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हफ्ते 32.20%, दूसरे हफ्ते 13.70%, तीसरे हफ्ते 24.20%, तीसरे हफ्ते में 21 घंटे 36 मिनट बर्बाद, और 3 हफ्ते में कुल 22.60% कामकाज। राज्यसभा का हवाला यहां आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं। अगला देखिए, कामकाज के लिहाज से क्या यील्ड रहा और क्या असल में उसमें लगाया गया है। राज्यसभा में कितना काम बर्बाद हुए हैं? 60 घंटे से ज्यादा काम हुआ है। 17 घंटे से कुछ ज्यादा, पौने 18 घंटे काम होना चाहिए था। 78 साढ़े 78 घंटे। कितना बड़ा इसमें आप फासला देख रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? सरकार की हठधर्मिता कि वो विपक्ष को भरोसे में नहीं ले पाई अहम मुद्दों पर, या विपक्ष का इस हद तक चले जाना कि कार्रवाई ना चले, इसके लिए टेबल पर चढ़ जाओ, रूल बुक फाड़ कर फेंक दो। संसद की कार्रवाई उसके अगर आप उसको इस बार उसको एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल खड़े हुए मिलेंगे। उनके जवाब हमारे मेहमान दे रहे हैं क्या, और किसी कंक्लूजन तक हम पहुंच पाएंगे क्या? फैसला आपको करना है। लेकिन सदन की कार्रवाई, कितना खर्च एक दिन में? करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तो समझ ही लीजिए खर्च होते हैं। 1 मिनट में करीब 1.5 लाख रुपए सदन को अगर आपको चलाना है तो इसमें खर्च चाहिए होता है। इतना बड़ा पैसा टैक्स पेयर का यहां पर जाता है। एक दिन की कार्रवाई के हिसाब से करीब 6 घंटे संसद की कार्यवाही, करीब 6 घंटे होने चाहिए। एक साल में कितने सत्र होने चाहिए? 3 सत्र। यहां जो कुछ फिक्स किया गया, जो सोचा गया कि जनता के कामकाज करने के लिए इतना पर्याप्त रहेगा, इस हिसाब से किया जाना चाहिए। क्या वो हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो एट द एंड कौन है लूजर? यहां सरकार को घरे में खड़ा किया जा रहा है, एक्चुअली जनता के काम नहीं हो रहे हैं। एक साल में कितना कामकाज? 70 से 80 दिन होना चाहिए संसद की कार्रवाई के हिसाब से। क्या हो रहा है यहां? और मॉनसून सेशन को लेकर हम क्या समझें, क्या हासिल हुआ? हालांकि ये कहा जा रहा है कि हमने यहां 20 बिल पास करा लिए, लेकिन अगर आप देखें तो आजादी के बाद से लगातार हर एक सेशन में कितना काम हुआ उसका एवरेज, खासतौर से बिल्स के हिसाब से, विधेयकों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो औसत कम होने लगा है। यहां देखिए आप लोकसभा और राज्यसभा, इसमें ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का जो डेटा है वो 6 अगस्त तक का है, लोकसभा का करंट डेटा देख रहे हैं। कुल काम 92 करोड़ 6 लाख लोकसभा काम हुआ, 20 करोड़ 38 लाख का। बर्बादी हुई 71 करोड़ 68 लाख की। राज्यसभा में आ जाइए, 75 करोड़ 17 लाख का कुल काम होना था, 16 करोड़ 99 लाख का काम हुआ है, और बर्बाद हुए 58 करोड़ 18 लाख रुपए। ये डेटा क्या बताता है? इसमें किसकी गलती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नुकसान सीधा सीधा जनता का है। जिम्मेदार कौन है? हमारे मेहमान बताएंगे। जरा यहां पर अगर आपने ये देख लिया है तो इसको लेकर मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि अगर ये हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अपराजिता जी, कौन है जिम्मेदार? देखिए, ऐसा है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी हम सत्ता पक्ष की है और विपक्षी दलों की है। हम दोनों पक्षों को हाथ मिलाकर सदन का काम करना है, सदन चलाना है। जी, हाथ मिल क्यों नहीं रहे? कहीं ना कहीं आपकी कोशिश में कमी है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है विपक्ष, बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार करना है। मैं आपको बता दूं, 18 जुलाई प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष एक स्टेटमेंट रखा था, मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि इस बार मानसून सत्र में हम चाहते हैं कि सारे सांसद तीखेदार और धारदार प्रश्न पूछें और हम सकारात्मक परिवेश में सदन को चलाने की कोशिश करें, और इसके लिए केंद्र सरकार सबकी सहायता देना पड़ रहा है। उसके डेरेक ओब्रायन ने एक सेकंड अपराजिता जी मेरी बात तो सुनिए। डेरेक ओब्रायन ने उसको ट्वीट किया, कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि सर्वदलीय बैठक बुलाई,
लेकिन आप वहां आए, आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए हमको सुना, 3 मिनट अपनी बातें कहीं और बाकी का आपने वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोगों को आने दिया। उनका कुल मिलाकर कहना यह था कि औपचारिकता की गई, जब विपक्ष को बुलाया गया उसके किसी भी कंसर्न को एड्रेस नहीं किया गया और फिर तो यह होना ही था। देखिए, अंग्रेजी में एक वाक्य है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। आप क्या देखना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं, मैं लोकसभा की सांसद हूं, मैं बाहर नहीं बैठी हूं। मैंने देखा है 19 जुलाई से क्या क्या हुआ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई, इसके बाद मुझे याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना पर आलोचना करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए सारे लोगों को बुलाया, सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया, सारे लोग गए, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं आए, कांग्रेस नहीं आई। क्यों? हम चाहते हैं जन केंद्रित मुद्दों पर बातचीत हो, ऐसे मुद्दों पर बातचीत हो जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम कोरोना पर बातचीत करना चाहते हैं। आप हमें प्रश्न पूछें, वैक्सीनेशन को लेकर पूछे, आप ऑक्सीजन को लेकर पूछे, आप दवाइयों को लेकर पूछे, आप वो तो सड़क से लेकर कह रहे हैं, हम संसद तक बात करना चाह रहे हैं। हमारे सवालों का जवाब कहाँ मिलता है? कहा जाता है तीखे सवाल पूछिए। अभी पूछ तो रहे थे अनुराग भदौरिया, कोरोना को लेकर तो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब कहाँ मिल रहे हैं? अनुराग भदौरिया, यही तो मैं कह रही हूं। ठीक है, अपराजिता जी। मुझे लगता है अपराजिता जी, एक बार मैं अपनी बात, मुझे लगता है अपराजिता जी बार बार, अपराजिता जी, अब अनुराग अपनी बात पूरी करने में आपके पास आता हूं। सुनिए, अपराजिता जी बार बार ये कहती है मैं तो लोकसभा की सदस्य हूँ, मैं तो लोकसभा की सदस्य हूँ। सबको पता है आप लोकसभा के सदस्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? कार्य मंत्रणा समिति होती है ना, कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग करवाते, उसमें आप डिसाइड कर देते इस तारीख को यहाँ पेगासस के ऊपर डिस्कस होगा, इस तारीख को यहाँ पे किसानों पे होगा, इस तारीख को यहाँ कोविड काल में होगा, इस तारीख को महंगाई पे होगा। आप तय कर लेते और उसको रिलीज कर देते। देखते आप संसद चलता कि नहीं चलता। क्या आपने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग की? क्या आपने ये टाइम टेबल आपने बनाया, विपक्ष के सामने रखा, विपक्ष के टेबल पे आई ये बात? नहीं आई ना, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे संसद चले, आप चलाना नहीं चाहते हो। आप बार बार हल्ला मचा रही, मैं लोकसभा की सदस्य हूँ, लोकसभा की सदस्य हूँ। अरे लोकसभा की सदस्य है तो आपने मीटिंग की कि कार्य मंत्रणा समिति की? नहीं करवाई ना आपने, क्योंकि आपकी मंशा पे शंका है, क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी कि आप यहाँ पे संसद चलाएं। आपकी मंशा नहीं थी कि यहाँ पे कोविड काल में लोगों की पे चर्चा हो पाए, यहाँ महंगाई पे चर्चा हो पाए, किसानों की समस्या पे चर्चा हो पाए, अर्थव्यवस्था जो देश की टूटी हुई है, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा हो पाए। आप चाहते नहीं, चाहते तो आप ये जो हमने बताया कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग करवाते और यहाँ पे तारीख पर तारीख आप बना देते प्रोग्राम। क्यों नहीं बनाया आपने? किसने आपको रोका था? जरा बता दीजिए जनता को। जवाब ले लीजिए अपराजिता जी। मैं लोकसभा की सदस्य हूं और बहुत गर्व के साथ ये बात बार बार कहूंगी, और इसलिए मैं दोहराना चाहती हूं कि अनुराग भदौरिया जी अभिज्ञ हैं, क्योंकि वे लोकसभा के सांसद नहीं हैं। इन्हें पता नहीं है कि 20 जुलाई को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई थी और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में सारे फ्लोर लीडर्स आए थे, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और ये बातचीत की गई कि किन 3-4 मुद्दों को लिया जाएगा। और इन्हें पता नहीं है उस दिन किसान, कोरोना और वस्तुओं की बढ़ती कीमत को तालिकाबद्ध किया गया था। पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि 193 रूल होता है, इसके अंतर्गत हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। और आज भी जब मैं संसद से बाहर निकल रही थी तो आदरणीय श्री प्रेमचंद्रन जी से मुलाकात हुई। वो बार बार विगत 5 दिनों से लिस्ट ऑफ बिजनेस में उनका नाम आ रहा था। वो रूल 193 के अंतर्गत कोरोना पर बहस चाहते थे और केंद्र सरकार और संसद ने भी इसे चाहा और लिस्ट ऑफ बिजनेस में जगह दी। ठीक है, लेकिन बहुत भारी मन से उन्होंने कहा कि टेक्निकलिटी समझा दी। ठीक है, जो आप सदस्य होने के नाते, जो आप संसद की सदस्य होने के नाते समझा सकती हैं। अनुराग भदौरिया के लिए आपने कहा कि वो भिज्ञ नहीं है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।